अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं नीला गुंबद अनारकली। जी हाँ, ये वो जगह है जो पुरानी साइकिल मार्केट कहलाती थी। अभी भी कुछ दुकानें हैं पीछे जिस पे साइकिलें जो हैं वो बिक रही हैं, और जो दुकानें इस मंसूबे की जद में नहीं आई हैं। इस मंसूबे के अंदर जितनी दुकानें आई थी नीला गुंबद के इर्द गिर्द, उन सब दुकानों को तोड़ दिया गया। वहाँ बिल्कुल सामने से वो अनारकली मेन मार्केट जो है उसकी शुरू हो रही है। और मेरे पीछे देखें आप कि यहाँ पर हैवी मशीनरी लगी हुई है, चूँकि बेसमेंट में काम होना है और बेसमेंट के अंदर दुकानें भी बननी है, पार्किंग प्लाजाज भी बनने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है। और यहाँ पर ये जो टेक्निकल टर्म में कहा जाता है कि पाइलिंग, वो सरिये डालकर पाइलिंग का काम जो है वो हो चुका है। ये कितने अरसे में मंसूबा मुकम्मल होगा, इस मंसूबे के तहत असल में होने क्या जा रहा है, इस पर कितनी लागत आएगी, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसका एक तारीखी मंजर दिखाना चाहूँगी जो आप देख भी रहे होंगे कि मेरे इस तरफ आप ये देखें, ये है वो नीला गुंबद, वो मशहूर नीला गुंबद जो नज़र नहीं आता था, जिसके आगे पूरी मार्केट हुआ करती थी। और जब मार्केट थी तो ये पूरे का पूरा गुंबद जो है वो छुप जाया करता था। और यहाँ बैक साइड से आपको इसकी एक्सेस होती थी, जहाँ इसके अंदर एक दरबार है। शहजाद भाई आ जाइए ज़रा मेरे साथ। ये पूरी की पूरी जगह जो है वो दुकानों ने कवर की हुई थी। यहाँ पर दुकानें थी, मल्टीपल दुकानें थी, कुछ लोगों के गोदाम थे, कुछ लोगों के फ्रंट पे दुकानें थी। उन तमाम दुकानों को तोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट का उनके साथ अग्रीमेंट हुआ है। उस अग्रीमेंट के तहत उन्होंने एनुअल जो पैसे हैं पूरा सर्वे करने के बाद कि कितने मुलाजिम काम करते हैं, कितने एक्सपेंस आते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, वो सब के सब पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ने इन दुकानदारों को दिए हैं। उसके बाद ये दुकानें मिस्मार की गई हैं। और ये पीछे जो है वो पूरा एक गली का एरिया था। आप देखें कि आप इस तरफ आइए मेरे साथ ज़रा, कि यहाँ से इसकी एंट्रेंस होती थी उस मार्केट की। सिर्फ दिस वाज द ओनली एंट्रेंस, बाकी सारी जगह जो है वो मार्केट से कवर थी। और यहाँ से जब आप अंदर आते थे तो यहाँ पर दरबार था, और इस दरबार के ऊपर वो नीला गुंबद बना हुआ है। यहाँ इसके पीछे ये पूरे का पूरा एरिया जो है, अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें तो ये एक रिहायशी एरियाज़ भी थे, यहाँ पर कुछ घर भी थे, कुछ दुकानें भी थीं, जो सारी की सारी इस वक्त मिस्मार कर दी गई हैं। और ये पूरा एरिया जो है उस मंसूबे के तहत जो है वो रेनोवेट किया जाएगा। गवर्नमेंट का इस पर क्या मंसूबा है, क्या बनाया जाएगा, क्योंकि नीला गुंबद जो है उसकी इतनी तारीखी इंपॉर्टेंस है कि उसको नहीं छेड़ा जाएगा। और नीला गुंबद जो है वो इस पूरे मंसूबे मुकम्मल होने के बाद यहीं पर ऐसे ही नज़र आएगा। फ़िलहाल तो इस वक्त तोड़फोड़ का काम भी चल रहा है, खुदाई का काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। लेकिन वहीं पर एक जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो दुकानदारों को, जो कारोबारी हजरात को पैसे दिए हैं, वो पैसे छोटे मुलाजिमीन को नहीं मिले। छोटे मुलाजिमीन मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग जिनकी अरबों करोड़ों लाखों करोड़ों हज़ारों की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो मुलाजमत करते थे। और जब गवर्नमेंट ने सर्वे किया तो उसके अंदर बाकायदा ये मेंशन किया था कि इस दुकान में कितने मुलाजमीन जो हैं वो काम करते हैं, उनकी कितनी तनख्वाहें हैं, और उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो आपको पैसे दिए उसमें से आपने वो पैसे उन मुलाजिमीन को देने थे। उनकी मंथली सैलरी जो है, जब तक ये काम होना था, आपकी दुकान दोबारा चाबी के बदले आपको चाबी नहीं मिल जानी थी, आपने उनको तनख्वाह देनी थी। वो बेरोज़गार नहीं हुए थे, गवर्नमेंट मेड श्योर ऑफ दैट। लेकिन वो मालिकान जो वो दुकान चलाते थे, उन्होंने मुलाजिमीन को पैसे नहीं दिए। वो मुलाजिमीन बेरोज़गारों की तरह इधर उधर फिर रहे हैं कि भाई अब हमारा फ्यूचर क्या है। फिर वहीं पर जो दुकान के मालिक थे, यानी कि जिनके नाम पर वो किराया नामा था, उन्होंने पैसे ले लिए। जिसने रेंट पर दुकान ली हुई थी उसे कुछ नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मंसूबे की डायनामिक्स, किस तरह से ये मंसूबा जो है वो आगे बढ़ेगा, इसकी डेडलाइन क्या है, और इसके जो ऑन स्पॉट इंजीनियर साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ADLDA मौजूद हैं, सैयद अली साहब, उनसे हम बात करेंगे। और इस वक्त ये मंसूबा किस स्टेज पर है, क्या सिलसिला चल रहा है, उस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है जी? करम अल्लाह पाक, आप ठीक हैं? एडिशनल डायरेक्टर साहब, इस वक्त जो हम जिस स्पॉट पे मौजूद हैं, कुछ महीने पहले ये उस फेज़ में था जहाँ नेगोशिएशंस हो रही थी, डायलॉग्स, और बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ये दुकानदार जो हैं वो कहीं माने नहीं। इस मामले में इन दुकानदारों ने, जो टेनेंट्स थे औकाफ के, उन्होंने काफ़ी कोऑर्डिनेशन की। उन्होंने गवर्नमेंट को किसी लिहाज से परेशान नहीं किया। उनकी जो बिज़नेस लॉस जो उनको होना था 1 ईयर का, उनको हमने वो फराहम किया। तकरीबन 61 करोड़ रुपए की वो कलेक्टिव एक अमाउंट थी जो हमने उनको दी। उसके अलावा उन्होंने हमें कोई ज़्यादा तंग नहीं किया। और जब हमने उन्हें नोटिस दिया इवैक्यूएशन का, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अच्छा, ये बड़ा एक सेंसिबल इकदाम था कि उनको एनुअल पैसे जो है उनके सर्वे के मुताबिक जो है वो उनको दे दिए जाए, ताकि 1 साल वो चुप रहे और फिर उसके बाद काम जब कंप्लीट हो जाए तो उन्हें चाबी के बदले चाबी मिल जाए।
लेकिन मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ इस प्रोग्राम से पहले कि क्या उसमें ऐसा कोई शिक शामिल थी, क्योंकि उस सर्वे में ये भी देखा गया था कि इस दुकान में कितने मुलाजिम काम कर रहे हैं, उसकी कितनी तनख्वाह है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आर दे बाउंड कि उन मुलाजिमीन को उन्होंने पैसे देने हैं मंथली? ये बात जो थी ये एसी सिटी साहब ने इस चीज़ को देखा है, मेरे ख्याल में ये सवाल उनसे करना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। बाकी हमारे एंड पे ये था कि हमें उन्होंने ये जगह फराम करनी थी, हमने वो उनसे ली। हमने फिर ये शॉप्स वगैरह जो है हम डिसमेंटलिंग का एंड हमारे ऊपर था, वो हमने करवाई है। उसकी क्या जो डिटेल्स हैं, उसकी क्या कॉन्ट्रैक्ट्स की शिकें हैं, इस बारे में ज़्यादा आपको क्लियर वो बता सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से उस पे कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें। अब आ जाते हैं जरा काम के ऊपर। इस वक्त कौन से फेज में काम चल रहा है? असल में सबसे पहले तो ये बताइएगा यहाँ होने क्या जा रहा है। ये जो पूरा एरिया पीछे से पूरा बैकग्राउंड भी इसका खाली करा लिया गया है गुंबद के पीछे, तो यहाँ क्या बनने जा रहा है? देखिए यहाँ पे हम लोग एक बना रहे हैं अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटी बना रहे हैं 3 बेसमेंट्स में। जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एज सच कोई एलिवेशन कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पे हम देने जा रहे हैं एक पब्लिक सिटिंग एरिया होगा, जैसे जिसके अंदर आप स्टॉल्स रख सकते हैं, जिसके अंदर आप एक वॉकिंग एरिया होगा। और इसके अलावा हमने यहाँ पे इसकी जो अपलिफ्टिंग है नीला गुंबद की, ये असल में मरकज़ी यही है, इसी के गुर्ज ये सारा प्रोजेक्ट घूमता है। ठीक है। और इसकी अपलिफ्टिंग है, इसको सारा हम इसको रिवैम्प करेंगे और इसकी जितनी ज़्यादा कंजर्वेशन का काम है इसका है। एफसी हॉस्टल आप देख रही हैं, इसको भी हम टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। तो इस पूरे इलाके को, इस पूरे एरिया को हम एक लिहाज से अपलिफ्ट करने का ये प्रोजेक्ट है। नीला गुंबद को क्या एलडीए खुद जो है उसकी रेस्टोरेशन का काम करेगा या वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर ये काम? इसके ऊपर अभी डिसीजन होना बाकी है। इसके ऊपर डिसीजन होना बाकी। यहाँ पर एक फवारा चौक होता है जी, वो फाउंटेन वापस आएगा? फाउंटेन ऐसा नहीं है, मगर जो हमारी यहाँ पे सिटिंग एरिया है उसका अगर आप देखें पीछे हमारा पूरा ये प्लान लगा हुआ है, उसके अंदर इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स के ऊपर ये जो नीचे तस्वीर दी हुई है, असल में कोशिश की जाएगी कि इस असल पिक्चर को रिस्टोर यहाँ पर बिल्कुल उस तरह से बनाया जाए। अच्छा, ये जो आपने कहा कि 3 बेसमेंट्स के ऊपर पार्किंग होगी जी, उसमें दुकानें कौन से वाली बेसमेंट? फर्स्ट बेसमेंट के अंदर हम दुकानें दे रही हैं, 62 शॉप्स हैं। ठीक है। उसके अंदर और जो शॉप्स यहाँ से गई हैं उन्हीं को वो शॉप्स फराहम की जाएंगी। और उसके नीचे उसी में पार्किंग भी है, फर्स्ट बेसमेंट में पार्किंग भी है, बट फर्स्ट बेसमेंट का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो शॉप्स में जा रहा है। और उसके अंदर फिर जो बाकी जो हिस्सा है वो थोड़ी बहुत पार्किंग भी है। जो नीचे वाली बेसमेंट्स हैं सेकंड एंड थर्ड, उसके अंदर कार पार्किंग और हमारी मोटरसाइकिल पार्किंग है। टोटल फैसिलिटी जो है तकरीबन हम 400 गाड़ियों की पार्किंग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। और 700 बाइक्स की जगह होगी। मतलब पूरे अनारकली में फिर पार्किंग कहीं और बाहर नहीं हो सकेगी, आपको बेसमेंट में पार्क करना पड़ेगा। नहीं, जो यहाँ बंदा पर लगा देते हैं जैसे जो इसकी विसिनिटी में है, जो पास आ होगी गाड़ी, उसको तो मेरे ख्याल में यहाँ पार्क करना चाहिए और वो करेंगे भी सही। ऐसी फैसिलिटी है कि इसको यूटिलाइज करना चाहिए। इसके साथ हमारे पास देखती हैं अनारकली बाज़ार है, ये हमारे पास किंग एडवर्ड है और मेयो हॉस्पिटल है। तो जो इस सामने बैंकिंग कोर्ट्स भी हैं, उसके लिए जो भी लोग आएंगे वो इस फैसिलिटी को मेरे ख्याल में विद द टाइम वो खुद ही इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। आई थिंक इट वाज नीड ऑफ द आवर। इस एरिया में इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और आई थिंक लोग इसको यूटिलाइज करेंगे बिकॉज पीपल वांट दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ कि उन्हें सहूलत मिले और वो उस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए फिर अपने दे कैन गो ऑन विद देयर ओन वर्क्स। लेकिन वहीं पर कितने अरसे में मुकम्मल होगा ये एक साल का प्रोजेक्ट है तकरीबन। ये अक्टूबर की 10 तारीख को शुरू हुआ है 2025 को, मगर हमारा टारगेट ये है कि हम इसको इसी फिस्कल ईयर में जून 2026 में इसको अमेंड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आर यू श्योर? जून मतलब ये हमारा टारगेट है। 7 मंथ्स में जी, हमारा ये टारगेट है इंशाल्लाह। और वैसे भी जो हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो ऑन टारगेट चल रही हैं फॉर द टाइम भी। 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, डिफरेंट जो शिफ्ट्स लगी हुई है 24/7 ये साइट चलती रहती है, काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया आईडी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में इसकी डेडलाइन थी, लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि जो हमारा अपना पर्सनल एलडीए का टारगेट है वो ये है कि जी जून में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो लेट्स सी, काम तो इस वक्त चल रहा है, हैवी मशीनरी लगी हुई है, खुदाई का काम भी चल रहा है, पाइलिंग का काम भी हो रहा है और खुद ऑन साइड जो है वो एलडीए के सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं टू ओवरसी के काम की रफ्तार इस वक्त क्या चल रही है। फिलहाल मेरे साथ कुछ मुलाजिमीन भी मौजूद होंगे, वो मुलाजिमीन जिन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिन्हें ये दुकानें टूटने से सिर्फ बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा क्योंकि मालिकान ने उनको पैसे नहीं दिए, जिन लोगों को जिनका ये हक बनता था। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि एसी सिटी से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें कि सर कानून इसमें क्या कहता है, कानून इनको किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ देता है। जो कॉन्ट्रैक्ट आपका उन दुकान के मालिकों से या उन दुकान के टेनेंट्स से बेसिकली जिन्होंने ये दुकानें रेंट पर ली हुई थी, जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले हैं और करीबन 61 करोड़
करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ने उन दुकानदारों को दिया है। और वो 61 करोड़ क्या उनको सिर्फ जेबों में डालने के लिए दिया या इन मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी दिया था? इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे पीछे आप देखें हेवी मशीनरी लगी हुई है और इस वक्त यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीला गुंबद के यहाँ पर जो ये पूरा एक मंसूबा बनाया जा रहा है उसमें जो इस वक्त पाइलिंग का काम है, ये शहजाद भाई अगर आप ये दिखा सकें तो हेवी मशीनरी लगी हुई है और ये इस तरीके से जो है वो पूरा नीचे खुदाई का काम किया जाता है और जैसे ही खुदाई हो जाती है फिर उसके अंदर जो है वो पाइलिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। तो एक तरफ तो काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बेरोज़गार हो गए इस मंसूबे के तहत, वो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा से अपील कर रहे हैं कि जी उनको उनका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि LDA ने 61 करोड़ रुपया इन 62 दुकानदारों के टेनेंट्स को दे दिया है, लेकिन उस पर जो काम करने वाले मुलाजमीन थे वो बेचारे बेरोज़गार हो गए और जब तक ये मनसूबा मुकम्मल नहीं होता वो इसी तरह से बेरोज़गार फिरते रहेंगे, जो इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी ही मार्केट की यूनियन के खिलाफ भी, गवर्नमेंट से अपील करने के लिए भी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए भी उनका जो पेंडिंग मुआवजा है, जो मंथली या जो जिस तरह से भी उनकी जो अमाउंट बनती है वो उनको भी अदा की जाए। इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि इनके असल में मुतालिबात क्या हैं। हमारे साथ लेबर यूनियन जो साइकिल मार्केट है उसके सदर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, क्या हुआ? मुआशी कत्ल बंद करो, एक तरफ लग रहा था अग्रीमेंट हो गया है, दुकानें बड़ी रजामंदी के साथ खाली कराई गई हैं, काम भी शुरू हो चुका है, फिर ये प्रोटेस्ट कैसा? ये प्रोटेस्ट शॉपकीपर का नहीं है, पहली बात ये है जो मजदूर था ना, जो यहाँ पर इनके पास शॉपकीपर के पास काम करता था, ये उनका है। ये कोई मतलब कि दुकान का ओनर कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये वो हैं जो सेलमैन था, ये वो हैं जो यहाँ पर कारीगर था, ये वो हैं जो आज यहाँ पर आके सफाई करता था, ये वो वर्कर हैं सारे। ठीक है, इनका ये है कि रोजी लगी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें ना, ये लगे हुए हैं ना सारे, हाँ। ये सेकेंड रिपेयरिंग करते हैं, ये सब के वो हैं। इश्यू ये है कि जैसे दुकानदार को कंपनसेट किया गया है, ऐसे इनको भी मिलने चाहिए, कंपनसेट कर देना चाहिए। हुकूमत मरीम नवाज साहबा से अपील कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहबा से अपील कर रहे हैं, हम किसी शॉपकीपर से अपील नहीं कर रहे, हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि वो हमें भी कंपनसेट करें, क्योंकि ये 10 तारीख से ना बेरोजगार ना, आज पहली हो गई है, मतलब 21 दिन हो गए हैं, ये सब बेरोजगार हैं, इनके घरों में चूल्हे। अच्छा, आपके जो दुकान के मालिकान हैं उन्होंने तो LDA से पैसे लिए हैं और उनका बाकायदा सर्वे भी हुआ कि हर दुकान में कितने मुलाजिम काम करते हैं, कितना उनका एक्सपेंस था, उसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट ने उनको पे कर दिया। क्या आपकी उन दुकान मालिकों से बात नहीं हुई है, अपने मालिकान से बात नहीं हुई है कि सर हमारी तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारी दिहाड़ी का क्या बनेगा या हमारी रोजी रोटी का क्या बनेगा? हमने उनसे पूछा था कि जब ये डीमोलिश हुई थी ना, जब इनके चेक आ गए थे, इनसे पूछा था, इन्होंने कहा भाईजान आपके सरकारी तौर पे 1 रुपया नहीं आया, आपको हुकूमत ने 1 रुपया नहीं दिया, हमारे पास खुद नहीं है, हमारा खुद इतना लॉस हो गया, हमारे करोड़ों की दुकानें थी, हमें खुद इतने मिले हैं, उन्होंने ये कह रहे हमें भगा दिया। अच्छा, बस कोई कुछ भी नहीं। बाय लॉ तो वो बाउंड नहीं है, लेकिन एथिकली जैसे आपने कहा कि जी हम दुकान के मालिकों से अपील नहीं कर रहे, हम हुकूमत से कह रहे हैं कि जहाँ उनको अकोमोडेट किया गया है आप लोगों को भी अकोमोडेट करें, लेकिन हुकूमत कैसे अकोमोडेट करे? क्या अकोमोडेट करे? हुकूमत इसलिए अकोमोडेट करेगी, ये जो जिनकी दुकानें थी ना वो इसमें तो वैसे ही करोड़ों रुपए कमा रहे थे, मर तो मजदूर गया ना। जब उन्होंने पैसे दिए, आन के वर्कर गिनते हैं, उनको उनके नाम लिखते हैं, उनको उनका हिस्सा देते, मालिक को कम देते, इन्होंने ये काम नहीं किया। इन्होंने जो पैसे दिए हैं उन्होंने वर्करों को शो करके पैसे ले लिए, पैसे तो उनको दे दिए ना। जो लाखों रुपया महीने का कमाते हैं उनको तो फिर नवाज दिया ना, मर तो कारोबार तो सर उनका था ना, दुकान तो उनकी थी, किरायानामा भी उनका था, दुकान उनकी थी, ठीक होगी बात, मगर मजदूर का हक मजदूर को इसी तरह बाहर निकाल देंगे तोड़ के हम, तो वो किसी जगह पे सेटल ना हो सके। सही। महीने का कितना कमा लेते थे आप? लाख के ऊपर मिस्त्री सेलमैन कमा लेता है। अच्छा, इतनी है, मगर उनके बच्चे स्कूलों की फीसें, घर में खाना, 4 बच्चे, खानदान जुड़े हुए, माँ बाप जुड़े हुए, कहाँ जाए वो कहाँ जाए? पिछले 1 महीने से अभी तक कुछ भी नहीं इन्होंने किया, कोई कमाई भी नहीं हुई। मालिकों ने तो करनी नहीं थी, मगर ये वोट तो नून लीग के ना, नून लीग ने अगर इनको पैसा दिया तो इनका क्या कसूर है? ठीक है जी, गवर्नमेंट से ये मुसलसल अपील की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, आप बताएं कितने अर्से से आप काम कर रहे हैं? बेटा मैं तकरीबन मुझे ना 52 ईयर्स हो गए हैं, 3-4 मंथ्स ऊपर हो गए होंगे। तो बेटा पता है क्या है, ये हमने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। हम बेसिकली अभी आप मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि एक दुकान पे कितने सेलमैन हैं। अगर हम 4 सेलमैन हैं ना
4 सेलमैन है, तो हमें जो बचेगा ना शाम को 30% में चारों पे डिवाइड होगा। अगर अब देखें मैं बुजुर्ग आदमी, मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ ना, तो पीछे से साइकिल सेल हो जाएगी तो मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं अगर लंच करने गया हूँ तो पीछे से साइकिल वो सेल होगी तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। आपको दिहाड़ी पे पैसे नहीं मिलते? दिहाड़ी नहीं मिलते, कमीशन मिलता था? मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि मैं नमाज पढ़ने भी जाऊँ तो मेरी गैर हाजिरी में नमाज के दौरान कोई साइकिल बेच देगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। कहीं काम गया हूँ या कहीं वॉशरूम गया हूँ, खाना खाने गया हूँ, पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम ये चलता है, मैं आपको समझा दूं नाज़रीन, कि दिहाड़ी पे काम नहीं होता। नहीं बेटा, दिन खत्म होने पर आपको पैसे नहीं मिलते, दुकान का मालिक आपको पैसे नहीं देता। जितनी आपने साइकिलें या जितने आपने प्रोडक्ट्स जो भी पड़ी हुई है वहाँ पे वो बेचती, तो उसका कितने मुख्तलिफ परसेंटेज होती है? बेटा 30% लेते हैं हम, 30% हम लेते हैं। अच्छा। आपको पता है ना, 30% लेते हैं प्रॉफिट में से 30%? प्रॉफिट में से 30% लेते ठीक हैं। है। उसमें ने कहा उसे 30% में अगर 8,000 बचा तो 3 बंदों में 2400 बना, 800 रुपये ऐसा। अब देखा मेरे 3 बच्चे हैं, और जिस दिन नहीं बिकता तो वो खाली हम घर गए, अल्लाह फीसा फिर वो देता हूँ, कुछ नहीं मिलता। ठीक अब है। देखे मेरे 3 बच्चे, मेरे 2 बच्चे यूनिवर्सिटी, तीनों बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। बंदा हमें रिजक कमाए तो आराम ना करे, हम बड़े अच्छे पैसे मतलब कमा पैसे ठीक कमा लेते थे। मेरी बात सुन, मेरे 2 बच्चे हैं, एक IT कर रहा है फाइनल में, एक मेरा बेटा माशाल्लाह। 3rd ईयर में, Very good। एक मेरी बेटी एंकर बन रही है। तो मैं माशाल्लाह। खुद बुजुर्ग आदमी हूँ, अब मेरी एज नहीं है, मेरी 67 एज है, मुझे कौन भर्ती करेगा? चले मैं मरीज बनवास से अपील करता हूँ मुझे अपने पास रख ले, किसी इदारे में लगवा दें। ये हमारे कितने मजदूर बच्चे हैं, ये रो रहे हैं। रियासत जो होती है ना बेटा, ये माँ होती है। रियासत जो होती है ना, माँ होती है। अगर रियासत का बच्चा भूखा सोएगा तो उस माँ को कैसे नींद आएगी? और माँ से भी मांगे तो देती है ना, सही बात है। बच्चा रोएगा तो माँ देगी ना। तो मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि ये जो हमारे मजदूर भाई हैं, मेरा सेलमैन है, बच्चे हैं जो है बेरोजगार है, इनके लिए कुछ मकबूल मुआवजा दिया जाए। हम कोई अपने मालिकों से अपील नहीं करते, वो मालिकों का अपना हक है, अल्लाह ताला उन्हें और दे। हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ जो भी होता था करते थे, लेकिन अब जो है ना कोई कॉपरेट नहीं है। अब हम अल्लाह के आश्रय पे हैं। यहाँ जो अच्छा, वो मीडिया आपके मालिक या मार्केट के जो सदर हैं, जो इस जगह के पूरे सदर हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि भैया आप लोगों ने नौकरियां करना शुरू कर दी हैं, कानून के मुताबिक हम तो बाउंड नहीं है इनको पैसे देने के, बल्कि इसमें काफी मजदूर ऐसे खड़े हैं जिन्होंने अभी मालिकों से एडवांस की मद में पैसे लिए बेटा हुए देखिए थे और बात, उनके पास बेटा पड़े हुए जिसने हैं। दिए ना, बात सुने, जिसे दिए ना वो देने को तैयार है। कोई इनमें से पूछे किसने देना को निकारी है, हाँ भी किसी ने देने को निकार करता है, सब निकार है, देंगे, देने जिसने भी लेने हैं देंगे। हम तो कहते हैं, अब देखे ना, मैं आपको कहता हूँ कि मैं अब महीने में 1 लाख से 1.25 लाख कमाता हूँ, अब मैं 20,000 भी नहीं लेके जाता। अब उस हमारे बच्चों ने, मैंने ये सारे बच्चों ने बिल भी देना है, सुईगात का बिल भी देना है, बच्चों की स्टडी भी करनी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये मार्केट के दुकानदारों के, अपने मालिकान के खिलाफ बिल्कुल नहीं हो रहा। ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जहाँ पे आपने बड़े लोगों को, कारोबारी हजरात को अकोमोडेट किया, वहाँ पर इन मजदूर तबकों का भी सोचा जाए, क्योंकि 1 साल तक जब तक ये मनसूबा मुकम्मल नहीं होता ये लोग बेरोजगार रहेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि जी इन्होंने काम शुरू कर दिया है, हमें भी पता है मार्केट में कितनी स्पेस मौजूद है, कितनी नौकरियाँ मौजूद हैं। एक दुकान पर पहले ही 4-4, 5-5 लोग अगर खड़े हैं तो वहीं पर जाकर 3-3, 4-4 और ऐड हो जाएंगे, तो किसी को क्या मिलेगा? इसमें और भी इस पूरे इशू के अंदर जो मुझे असल में सवाल जो मैं रेस कर रही हूँ वो और भी है कि इनको दिहाड़ी पे काम क्यों नहीं किया जाता, इनकी मंथली तनख्वाहें क्यों नहीं होती हैं, क्यों सिर्फ, खैर वो उनका आपस का पर्सनल एग्रीमेंट है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि 1 साल तक मालिक तो पैसे लेकर घर बैठ गया, इनका क्या गवर्नमेंट ने इनका सोचा है? और यही वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने हैं। इस पर मजीद बात भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लेबर यूनियन साइकिल मार्केट जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है CM साहिबा से कि उन्हें उनका जो मौकूल मुआवजा है, क्योंकि नीला गुंबद का ये जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया जिसकी वजह से ये लोग बेरोजगार हो गए, उनको वो उनका मौकूल मुआवजा जो है वो अदा किया जाए। और बाकी लोग भी यहाँ पर हैं जिनसे हम बात कर रहे थे कि मुआशी कत्ल हमारा बंद किया जाए और हमारे लिए जो है वो आवाज़ उठाई जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर? आपसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप अल्हम्दुलिल्लाह कितने अर्से से काम कर रहे थे? 1976 से बेटा इसी मार्केट के इसी अंदर? बात। और हमें अपने जो बॉस हैं उनसे कोई शिकवा नहीं है बेटा, हम तो सिर्फ अपनी ना मोहतरम CM साहब से गुजारिश कर रहे हैं, नवाज साहब से कह रहे हैं कि हमारा कुछ ख्याल किया जाए, बस इतनी सी बात है बेटा। हम कोई एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं फिलहाल, हमारा कोई अड्डा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा? हम काम करेंगे तो कुछ कर लेके जाएंगे ना। अभी कहीं काम कर रहे हैं? अभी यहाँ सड़क पे बैठे हैं वैसे ही, जैसे ये लोग बैठे हैं वैसे ही। कोई कस्टमर घेर लिया, कोई ले गए तो कुछ भी नहीं बेटा, शायद है, होगी। रास्ता ही नहीं को आएगा कौन यहाँ से, रास्ता ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है, हम तो रियासत से ये अर्ज कर रहे हैं कि रियासत माँ बाप का दर्जा रखती है,
तो रियासत को सोचना चाहिए हमारे लिए बस थोड़ा अच्छा, सा। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, अस्सलाम कोई भी टॉपिक कर रही होती हूँ तो लोग जो बेसिकली, मेरा मकसद कभी भी ताजरों को, बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ बात करना नहीं होता। मेरा मकसद ये होता है कि जैसे इंक्रोचमेंट के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन किया तो स्टॉल्स खत्म कर दिए, वो लोग बेरोजगार हो गए। आपने रेडियाँ तोड़ना शुरू कर दी, वो बेचारा एक छाबड़ी और रेडी लगाने वाला बेरोजगार हो गया, आज आप लोग बेरोजगार हो गए। तो गवर्नमेंट ऑल्टरनेट मुतबादिल क्या दे आपको, किस तरह से अकोमोडेट करे? क्या गवर्नमेंट को पता है कौन सी दुकान पे कितने मुलाजिम काम ताजिरों कर के रहे थे? साथ कंपनसेट किया गया है, वैसे हमारा भी हक बनता है। हमारे तो नाम भी लिखे गए हैं एक एक दुकान पे, उस पूरे सर्वे के अंदर आपके नाम हम भी लिखे गए हमारे हैं? नाम लिखे गए हैं। जितने जितने वर्कर काम कर रहे थे एक एक शॉप पे, सब कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपने एक तरफ से पूरी वर्किंग की है और जब चेक मिल गए उसके बाद इनसे गुजारिश की है अपने और मालिक उन मुलाजिमीन के एक्सपेंस के बेस पर ही हर जी, दुकान को पैसे भी जी मिले जी पूछा गया है कि हमारा क्या बना। गवर्नमेंट ने कोई हमारा पैसा दिया, तो हमें ये कहा गया कि आपका तो कोई पैसा नहीं आया, ये तो मालिकों के पैसे हैं। आपका हमने बात की है, कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आपका कोई पैसा नहीं दिया। ठीक है। तो हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं, ये मजबूरी की वजह से इकट्ठे हुए हैं सारे। कोई शादरे से आया है, कोई कहाँ से आया, पता नहीं किससे किराया लेके आया है। आज 4-5 दिन हो गए हैं, मैं भी फारिग हूँ, सारे फारिग हैं, बल्कि काम नहीं है। और हमारी अपील है मरियम नवाज से रिक्वेस्ट ही है, अगर वो मान ले प्लीज, वरना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपील ही कर रहे हैं हम तो वो नहीं धरना वगैरह, हमारा कोई चक्कर नहीं है कि हम तो एक एहतजाज भी नहीं कर रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने यही कहा, मैंने जैसे अभी यही कहा कि ये एहतजाज नहीं है, ये एक दरखास्त है। हमारे बारे में भी सोचा जाए, CM दरखास्त है हमारी। फिर आप देखें, आप आए हैं ना, आपकी मेहरबानी है, हम तो रिक्वेस्ट ही आपसे कर रहे हैं, आपके थ्रू शायद हमारी बात वहाँ तक चली जाए, यही बात। सही। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करेंगे, मतलब डेडलाइन तो अक्टूबर की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जून तक हमने जो है वो इसको देखिए वो 15 महीने का उन्होंने कहा, 15 महीने अब मजदूर क्या करेगा बताएं। मेरी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। वाला साहब के डायलिसिस होते हैं, एक बेटी फोत हो गई है, मैं क्या करूं मुझे बताएं। तो मैं 2 बार डायलिसिस होते हैं, ये पूरी मार्केट को गवाह बना के, अल्लाह को गवाह बना के पूछ लें कि मेरे वालिद साहब के डायलिसिस होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, आपके मालिकान क्यों नहीं आपके साथ अकोमोडेट कर रहे? देखिए उनको भी तो पैसे मिले हैं ना, असल में मालिकान हमारे साथ हैं, मैं अभी आपको इखलाकी तौर पे तो हमारा एक उन्हें बहुत आपको अच्छा पैसे उनके साथ देने टाइम चाहिए। गुजरा है। मालिकान हमारे साथ हैं, लेकिन वो जिनकी भाइयों की दुकानें इधर हैं या किसी ने यहाँ पे इस साइड पे रेंट पे ले ली हैं, तो एक एक दुकान पे पहले 4-4 मुलाजिम है जैसे आपने कहा, और 4-4 हम भी घुस गए, तो वो तो फिर कस्टमर तो नहीं अंदर आएगा, हम लोग आपस में बातें करेंगे। और पूरा दिन बैठ के रात को घर चले जाना, घर वाले पूछते हैं, घर वालों को ये पता हम कमाने निकले हुए हैं, उनको नहीं पता बाहर हम क्या कर रहे हैं। किचन तो नहीं बंद होता किसी का भी, सही बात है, पेट तो खर्चे सबको तो लगा है जी, चलने घर खाना के, तो हर सबने चीज। खाना हाँ है, जी, बिल्कुल। किचन नहीं बंद होता। तो हमारी अपील है मरियम नवाज साहिबा से कि हमारी दरख्वास्त को सुना जाए। उनका बहुत अच्छा, शुक्रिया। आपके सर्वे में जैसे अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने आपसे पूछा कि इतने मुलाजिम किस दुकान में काम कर रहे हैं, अब कोई लगी पड़ी तनख्वाह तो है नहीं थी कि उसके हिसाब से वो आपके पैसे डिसाइड कर लेते, ना ही कोई उस तरह से दिहाड़ी के ऊपर काम हो रहा था, तो फिर कैसे गवर्नमेंट क्या अकोमोडेट करेगी? ये तो मुझे गवर्नमेंट को भी लगेगा ना कि ये तो हवाई चीज़ है, अब एक कमीशन पे काम हो रहा है, हम सुनने में कैसे? आया था, हमारे सुनने में आया था कि 40,000 के हिसाब से 15 महीने के पैसे गवर्नमेंट देगी। हमारे है। सुनने में एक बात ये भी आई थी, अब ये कंफर्म नहीं है गवर्नमेंट क्या दे रही है, क्या इनको दे दिया है, हाँ, बस ये है। अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हुआ। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था सर जी, ये सारे जितने भी सेलमैन लगे हुए हैं, मैं भी मुलाजम हूँ, हेल्पर सेलमैन हूँ, तो मुझे 4 माह हो गए मैं विला फिर रहा हूँ। मालिक ने पहले से ही एक लड़का रख लिया, वो मुझे निकाल दिया और मैं बिल उतारने से आवाज़ार बैठा हूँ। पिछले महीने मैंने 65,000 बिल उतारा है सूद पे पैसे लेके, तो उसने किस्त तो लेनी है ना मेरे से, तो मैं कहाँ से दूंगा? अगले महीने फिर मुझे बिल आ गया है, उसकी तारीख गुजर गई, मैं बिल कहाँ से उतारूँ? और नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली, आगे मैं कोई कहाँ काम नहीं जाऊँ? मिला। कहाँ जाऊँ मुझे ये बता दी। सही। मेरे पास बेरोजगार हूँ। सही है, लोग बेचारे जो रोज के रोज कमा कर अपने घर का सर्कल चलाते थे, आज इस मजबूर हो गए हैं कि गवर्नमेंट से यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट करें और गवर्नमेंट से ये कहें कि जी हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। इस पर हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें, हम इसी हिसाब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे हमारी बात नहीं हुई है। और आप मेरे पीछे देखें कि बुजुर्ग अफराद से लेकर नौजवान लोग तक यहाँ पर खड़े हैं। ये ऑपरेट हुआ है पिछले 3 माह पहले, एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेट हुआ है। ये बेचारा मजबूरी के लिए बच्चों के लिए काम पे आया हुआ है। ये काम नहीं है, अब मैं कोई और काम कर भी नहीं सकता, कोई मेहनत मजदूरी और दोनों टांगे यहाँ से नहीं फ्रैक्चर सकता। ये दोनों टांगे फ्रैक्चर हैं। चलो बात कर लेता था, सेलमैन ही करता था, अच्छा भला चलता था सारा मामला। मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए घर ही बैठा हूँ। पूछा है कि कोई मामला बना है, वो कह रहे दुकानें टूट गई हैं, कुछ थोड़ा चलने फिरने जो वो भी आगे देखा, कुछ भी नहीं। अब क्या करें? अब क्या करें? अच्छा, आप लोगों के सबके कोई भी नाम कोऑपरेट नहीं कर रहा सर्वे हमारे में- साथ, कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ कोऑपरेट करे।
डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट ही है गवर्नमेंट बस। एसी साहब के ऑफिस जाके आपने रिक्वेस्ट की है किसानों के उनसे? पास नहीं आए, किसी किसी के पास गए हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि उन्होंने नाम नोट किए हुए हैं। हाँ। लेकिन हम देखें ना, इतने पुराने बंदे हैं, हम मीडिया के साथ बात करें, हम तो झूठे हैं। अगर हम साबित हो गए हम यहाँ काम नहीं करते तो बाकी बात से शर्म है। कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास आप लोग गए हैं, एसी सिटी के पास गए हैं? हमने किसी के पास नहीं असल गए, में तो हमें उन्होंने पता है, हमें सबमिट किया है ना, उम्मीद उनसे थी, हमें request उम्मीद थी कि हमारे साथ कोऑपरेट हो जाएगा। सर कैसे हो, अपने लिए आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो कैसे हो जाएगा? जब मैं तक आप आपको जाके बताता हूँ अपना ना, हक जब नहीं हमारे मांगेंगे तो लिए, कैसे मैं आपको मिलेगा? खुल के बात बता देता हूँ, हमारे लिए लेबर कोर्ट से बंदे भी आ गए थे और हमें मना किया गया है कि आप लोग अभी कुछ भी ना करो, हम लोग हैं, हम करेंगे, तो आप लोगों की वजह से हमारे चेक ना कैंसिल हो जाए। मैं सीधी बात करूँगा, किसने कहा था? ये मालिकान ने कहा था? छोड़ दें जिसने भी कहा था। पता है ना, फ्यूचर की नौकरी बचानी है तो अभी कोई वहाँ पर बात नहीं करेगा। अभी हमने सदर साहब से फ़ोन पे बात की है तो वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि ये किस चक्कर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका क्या लेना देना है प्रोटेस्ट से, आधे से ज़्यादा लोगों ने तो हमारे पैसे देने हैं। इतनी फिरौनियत अच्छी नहीं होती अगर आपके हाथ में पैसा हो। इखलाकी तौर पर हर उस दुकान के किराएदार का फ़र्ज़ बनता था, किराएदार मैं इसलिए कह रही हूँ कि मालिक वो भी नहीं है, उन्होंने भी गवर्नमेंट के पैसे देने हैं, पता नहीं कितने किराए खाए हुए हैं। प्राइम लोकेशन पर बैठकर 6-6 हज़ार रुपये किराया देकर वो दुकान चला रहे थे और लाखों रुपया कमा रहे थे महीने का, करोड़ों रुपया कमा रहे थे। सर लाखों ही कमा लें, आपको सैकड़ों हजारों देते हुए उन्हें इस वक्त तकलीफ हो रही है। शर्म आनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर आपको 61 करोड़ रुपया दिया है तो आपने हराम किया है अगर आपने सिर्फ अपनी जेब में डाल दिया और आपका मजदूर यहाँ पर रो रहा है। इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा, इनमें से कोई अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलेगा क्योंकि इन्हें नौकरी चाहिए, इसी मार्केट में काम करना है। लेकिन मुझे नौकरी नहीं चाहिए और मुझे किसी का डर नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए उन तमाम मालिकान को जिन्होंने गवर्नमेंट से 61 करोड़ ले लिया और इन्हें महीने के हजारों रुपए नहीं दे सकते ताकि इनके घर का चूल्हा जल सके। इस वक्त ये लोग जो हैं उनकी तारीफें करेंगे, मजबूर हैं ये लोग, मुझे पता है। मसला ये है कि आपको खुद इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आपकी दुकान में काम करने वाला मजदूर जो है आप उसके जिम्मेदार। लोग जो आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने मालिकों के पैसे देने हैं, तो हम लोग एक ये भी फोन पे उन्होंने मुझे यही कहा है कि भाई इन मजदूरों ने हमारे पैसे वो देने सबने हैं। देंगे, सबने देने हैं, वो सबने देने हैं, वो देंगे, 1-1 रुपया देंगे, इनके 1-1 रुपया खाएंगे नहीं हम, वो देंगे। हमें मरियम नवाज साहिबा हमारी कोई हेल्प करेंगी, हम सबसे पहले इनका हक इनको देंगे। हमने इनका 1-1 रुपया नहीं अगर खाया, इन्होंने तो कह दिया, हम भी कह रहे हम हैं पे राम होगा बेटा, हम देंगे। पे राम होगा, इनका एक पैसा भी रखना हम पे राम होगा। ये सारे बच्चे बड़े शरीफ आदमी हैं बेटा, अगर ये बेईमानी से कमाए ना, आप यकीन करें, अगर हमारा मालिक हमारे सामने बैठा हुआ है ना, मैं ये मस्जिद के सामने सर ये देखें, ये बात लॉजिकल ही नहीं है ना। एक मालिक कह रहे हैं जी इन्होंने मेरे पैसे देने हैं एडवांस की मद में, तो गवर्नमेंट ने जो आपको पैसे दिए हैं ना, आप इनको जो उसमें से जो इनका हिस्सा बनता है उसमें से काट के इनको पैसे दे दें। इतनी इखलाकी जुर्रत कर लें कि अपने पैसे काट लें और जो बाकी बचते हैं फिर इनको दे दें। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ बड़े सारे ईमानदार हैं, कोई एक पैसे की बेईमानी करता। हमारा मालिक हमारे साथ बैठा हुआ है ना, हम 3-4 हज़ार की बेईमानी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम 1 मिनट नहीं करते। मैं कसम खाता हूँ, वो पता है क्या इखलाक होता है ना, किसी को अच्छा मुलाजम मिल जाए, अच्छी सोसाइटी मिल जाए, इससे बेटर क्या होता है? हैं इकबाल कहता है ना, तुम मुझे जीम आए दो, मैं तुम्हें जीम को मैं देता हूँ। तो मालों को भी अगर अच्छा मुलाजम या मिल जाए तो उससे बेहतरीन बात क्या होती है? मेरे जो वालिद साहब है ना, वो 3 माह से बीमार है, उनको हार्ट का मसला है, स्टंट डले हुए हैं। मैं अकेला इधर काम करता हूँ, मैं अकेला सारा सिस्टम चलाता हूँ। कितने कमा लेते थे महीने में? लाखों रुपए कमाते हैं। सेलमैनी पे जितनी लग गई, ये नहीं पता कि कितने कमाते हैं। अंदाजन 70-80 हज़ार रुपये हम कमा लेते हैं माह का, ठीक है, महीने का। 3 माह हो गए मेरे वालिद साहब को घर पे कितने घंटे ड्यूटी करते? मैं सुबह 9 बजे आता था और रात को 9 बजे जाता था। मैं कान्हे से आता हूँ। अच्छा, मेरा 200 रुपये रोज का किराया है। मैं अब 1.5 माह हो गया मैं बेरोजगार हूँ। अपने तो मालिक से नहीं पूछा आपने? मालिक से क्या पूछे, उन्होंने कहा जी अपना काम लबू, जाओ अपना काम जाओ अपना काम लबू। जिदो दुकाना मिलनगियां उदो देख ला, उदो वापस आई ना। कितने पैसे देने हैं आपने सदर साहब के मैंने देने हैं। मैं अभी आपको ऊपर ही बता दूं, मैंने 25,000 रुपए देना है एडवांस लिया, एडवांस 25,000 रुपए देना है बस। अच्छा, और महीने का आपका कोई अगर चलें 60-70 हज़ार ना भी लगाएं, ऑन एवरेज 40-45 हज़ार भी लगा लें, तो उसमें से 25,000 काट लें, बाकी पूरे महीने की पूरे महीने की भी और पूरे साल की उसको मल्टीप्लाई करके आपको पैसे दे दें। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपया लिया है गवर्नमेंट, बिल्कुल लिया। और किस मद में लिया? आपकी दुकान इनकी वजह से चलती थी, आपकी साइकिलें इनकी वजह से बिकती थी, आप खुद तो आकर नहीं बैठते थे, आप खुद तो भाग भाग के, मुझे पता है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, ये लोग किस तरह से एक कस्टमर के पीछे तरले मिन्नते, अपनी इज्जत नफ्स को साइड पे रख देते हैं। सेल्समैन की जो
टेक्निक्स है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको बड़ा हर्ट भी होता है। बड़े मैं कह अजीब रहा हूँ अजीब कि दुकानदार आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैं कह रही हूँ, मुझे पता है हम ये बड़ी मुश्किल जॉब है, और इतनी मुश्किल जॉब आपको लाखों करोड़ों कमा कर देने वाले ये लोग हैं, बिल्कुल। और आज जब आपको गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है, आप इन्हीं को पैसे नहीं दे रहे, शर्म आनी चाहिए। यकीन करें घर में राशन नहीं है, हमारे घर में राशन खत्म हो गया है। तो फिर जो आपने गवर्नमेंट से पैसे लिए ना वो हराम हो गए, क्योंकि आपकी दुकान पर काम करने वाला मजदूर जो है ना, उसके घर में लोग जो हैं वो भूखे सो रहे हैं। ये हाल है यहाँ पर। आप लोग जितना मर्जी अच्छे हो, आप जितने मर्जी अच्छे हो जाए, बुजुर्ग आदमी, मेरी 60 साल उम्र है, मुझे तो घर बैठ के आराम करना चाहिए ना। अगर किसी में किस्मत जी, हम पाकिस्तान में है जी, हमारी किस्मत है ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बाकी लोगों से भी बात करनी है, जरा मैं उनसे भी। आपने अपने मालिक से कहा है कि सर इखलाकी तौर पे मैं आपका मुलाजिम हूँ, मैंने आपको कमा के दिए हुए हैं इतने महीनों से, इतने सालों से, या फलां फलां, मेरे लिए क्या सोचा? मैंने मालिक से कोई बात ही नहीं की, अल्लाह मालिक है। लेकिन दुकान पे जिस पे काम करते थे कुछ नहीं पूछा आपने? हमने उनसे? पूछा कि हमें हमारा क्या करना है, मैं बोला आप काम करो बेटा, जहाँ पे करना है हम काम कर रहे हैं, बस काम का। उन्होंने कहा जाओ जाके काम करो। काम करो। गवर्नमेंट भी इनको कहती ना जाओ जाके काम करो, ऐसी दुकाना तोड़ लेनी है, फिर मज़ा आता। गवर्नमेंट ने अगर सर्वे किया था और बाकायदा इनके नाम लिखकर इन मुलाजिमीन की पोजीशंस के कौन सी दुकान पर कितने मुलाजिम हैं, वो दुकानदार उसको कितने पैसे देता है और उसका एक्सपेंस कितना बनता है, उस बेस के ऊपर आपकी दुकान के लिए पैसे अगर उन्होंने डिसाइड किए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हिस्सा जो है वो इन लोगों का भी बनता है। बहरहाल मैं इनके साथ बिल्कुल सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैडम, जहाँ आप बाकी लोगों को बहुत देखती हैं, चीज़ें करती हैं, अभी आपने जैसे इंक्रोचमेंट के ऊपर हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे बड़े शोज़ पे आपने नोटिस लिया और अब आपने उनको मुतबादिल देना शुरू कर दिया, लोगों को अकोमोडेट गवर्नमेंट्स ने करना शुरू कर दिया, तो वहीं पर ACCT DC साहब और मरीम नवाज साहिबा, इन तीनों से मैं हायरार्की में ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन मुलाजिमीन से मुलाकात की जाए। ACCT साहब से ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि बाबर साहब आप इनसे मुलाकात करें, इनको बुलाएँ। अभी हम उनसे रब्ता करने की कोशिश भी करेंगे कि शायद वो हमें जो है वो हमारी उनसे बात हो जाए और हम फर्स्ट हैंड इनकी रिक्वेस्ट जो है वो उन तक पहुंचा सकें। लेकिन इन लोगों से भी मैं कहूँगी कि आप लोग भी जाकर अपना हक मांगे जी, AC साहब से मुलाकात करें, हो सकता है कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आए। और मीनवाइल फिर अब अल्लाह से ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है जी। बाबर साहब जो ना AC साहब में बड़े अच्छे आदमी, बड़े ग्रेट मैन है, हाँ जी। माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन है, जी जी। बड़े बड़े फेथफुल आदमी है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। जी, बस जी। हमें तो हम तो चले, मेरा आपसे वादा ये है कि मैं पर्सनली अभी उनसे जब तक मेरी बात नहीं होती मैं उन्हें फोन करती रहूंगी कि वो आप लोगों को बुलाएं, आपसे मुलाकात करें और कोई बीच का रास्ता निकाल कर आप लोगों को अकोमोडेट करें, ताकि घर में बच्चे जब रो रहे हो ना और बच्चों के लिए दूध पूरा करने के पैसे ना हो, तो यकीन जाने कि वो जो मजबूरी है ना वो आप लोग समझ नहीं सकते हैं। तो आई रियली होप कि इनके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं और हम जो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कोशिश करते रहेंगे कि कम से कम इनकी सुनवाई ज़रूर हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।